दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो गुरु, जो आध्यात्मिक नेता, जो धर्म गुरु हमें मुक्ति देने का वादा करते हैं, क्या वो सच में हमें आजाद कर रहे हैं या फिर हमें और गहरी दास्ता में धकेल रहे हैं? आज हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति के उस क्रांतिकारी विचार पर जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। गुरु को फॉलो करना आध्यात्मिक दास्ता है, लेकिन ध्यान रहे इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि बीच में मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूंगा जो शायद आपकी पूरी सोच को हिलाकर रख देंगे। और हाँ, अगर आपको लगे कि ये बातें जरूरी हैं, समाज तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। और अंत में मैं आपको कृष्णमूर्ति के एक ऐसे अनुभव के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अब तक जो जीवन हम जी रहे हैं वो वास्तव में हमारा है या सिर्फ उधार की नकल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां हम जीवन, सत्य और आत्मज्ञान से जुड़े उन सवालों पर बात करते हैं जिन पर अक्सर हम सोचना ही नहीं चाहते। आज का विषय बेहद संवेदनशील है, लेकिन उतना ही जरूरी भी है, क्योंकि गुरु यह शब्द सुनते ही हमारे मन में कई तरह की छवियां आती हैं। कोई आश्रम का दृश्य याद करता है, कोई भक्ति में डूबा हुआ चेहरा, कोई आध्यात्मिक प्रवचन और कोई विशाल भीड़ जो अपने आध्यात्मिक पिता के आगे सिर झुकाए बैठी है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या सिर झुकाना ही आध्यात्मिकता है? क्या किसी और के शब्दों को बिना सवाल किए मान लेना ही आत्मज्ञान है? क्या मुक्ति का रास्ता भी किसी दूसरे के इशारे से तय होता है? कृष्णमूर्ति ने साफ कहा था, सत्य किसी रास्ते से नहीं आता, सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने कहा, गुरु का अनुसरण करना यानी अपनी स्वतंत्रता खो देना। अब सोचिए दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है कि लोग बिना सोचे समझे गुरु का अनुसरण करने लगते हैं? एक कारण है डर। हमें डर लगता है भविष्य का, मृत्यु का, अकेलेपन का। और जब कोई गुरु आता है और कहता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तो हमारा मन तुरंत उसकी शरण में चला जाता है। दूसरा कारण है आलस्य। हम खुद सोचने से बचते हैं, हमें आसान रास्ता चाहिए, और गुरु यही आसान रास्ता बेचते हैं। मंत्र जपो, ये किताब पढ़ो, ये नियम मानो, बस तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो व्यक्ति खुद से नहीं देखता, खुद से नहीं समझता और सिर्फ किसी और पर निर्भर रहता है, वो कभी आजाद नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी आश्रम या गुरु के सामने झुकें, तो जरा रुककर खुद से पूछना, क्या मैं वास्तव में सत्य की ओर बढ़ रहा हूं या फिर मैं सिर्फ एक और भीड़ का हिस्सा बन चुका हूं? दोस्तों, अगर अब तक की बातों ने आपके मन को झकझोरा है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मुक्ति चाहिए, अंधानुकरण नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस विषय पर ईमानदारी से सोचने को तैयार हैं। और हां, अगर आप सच में चाहते हैं कि और लोग भी इस जाल से निकलें, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक से यह संदेश और लोगों तक पहुंचेगा। अब आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की ओर जहां हम समझेंगे कि कृष्णमूर्ति ने गुरु शिष्य परंपरा को क्यों पूरी तरह खारिज कर दिया। और ध्यान रखिए, इसके बाद मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा जहां कृष्णमूर्ति ने लाखों अनुयायियों के सामने अपनी संस्था को ही तोड़ दिया था। यह कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। हम सबने सुना है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर गुरु ही सत्य है तो फिर शिष्य कहां है? और अगर शिष्य सिर्फ नकल करने वाला है तो उसका अपना अनुभव कहां है? सोचिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा सिर्फ शिक्षक की कॉपी करता रहे, खुद सवाल करना छोड़ दे, तो क्या वो कभी वैज्ञानिक बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर आध्यात्मिकता में भी हम सिर्फ गुरु की बातों को रटते रहें, तो क्या हम सचमुच मुक्त हो पाएंगे या फिर हम सिर्फ गुलाम रहेंगे, मानसिक और आध्यात्मिक गुलाम? दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया और पूरे विश्व को चौंका दिया। उन्होंने अपने ही अनुयायियों से कहा, मैं आपका गुरु नहीं हूं, अपने अपने रास्ते खुद खोजो। ये घटना इतनी अद्भुत है कि आपको लगेगा, क्या कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है? लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है कि बिना गुरु के जीवन में आध्यात्मिकता संभव है? नीचे कमेंट में अपने विचार लिखिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हम और भी गहरे विषयों पर बात करेंगे। दोस्तों, अब जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। साल 1929, हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं। मंच पर खड़े हैं जे कृष्णमूर्ति। पूरी दुनिया उन्हें एक महान गुरु मान चुकी है। उनके अनुयायी मानते हैं कि यही वो व्यक्ति हैं जो मानवता को मुक्ति देंगे। उनके चारों ओर संगठन बनाया गया, द ऑर्डर ऑफ द स्टार। लाखों अनुयायी उनके नाम पर जुड़ गए। पैसा, साधन, सम्मान, सब कुछ उनके पैरों में था। अब सोचिए, कोई और होता तो इस सत्ता का आनंद लेता, लेकिन कृष्णमूर्ति ने जो किया उसने सबको हिला दिया। कृष्णमूर्ति मंच पर खड़े हुए और कहा, सत्य किसी संगठन के बंधन में नहीं रह सकता। सत्य स्वतंत्र है, और जहां अनुयायी होते हैं वहां सच्चाई नहीं होती। उन्होंने उस पूरे संगठन को तोड़ दिया। उन्होंने साफ कहा, मैं गुरु नहीं हूं। अगर आप मुझे गुरु मानते हैं तो आप मुझे खो चुके हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा मंच, इतना बड़ा सम्मान, और उसी क्षण सब छोड़ देना। क्यों? क्योंकि वो जानते थे गुरु और शिष्य का रिश्ता असली आजादी को जन्म ही नहीं दे सकता। जहां गुरु है वहां शिष्य सिर्फ अनुकरण करता है, और अनुकरण यानी दास्ता। याद रखिए दोस्तों, अनुकरण मुक्ति नहीं है। अनुकरण सिर्फ कैद है, चाहे वो मंदिर की हो या आश्रम की। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर गुरु दास्ता है तो लोग फिर भी गुरु क्यों खोजते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारी मन स्थिति असुरक्षित है। हम डर में जीते हैं, और डर हमेशा सहारा खोजता है। गुरु वही सहारा है, एक मानसिक बैसाखी। अब आप सोचिए, क्या आप भी कभी अकेलेपन, असुरक्षा या भय में किसी गुरु या किताब की शरण में गए हैं? क्या आपने कभी सोचा, अगर मैं इनका अनुसरण करूंगा तो मेरी मुसीबतें दूर हो जाएंगी? यही तो दास्ता है, दूसरे पर निर्भर होना। यही गुलामी है। लेकिन दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर गुरु नहीं चाहिए तो फिर रास्ता क्या है? क्या हमें खुद ही खोज करनी होगी, या कोई और तरीका है? आगे मैं आपको कृष्णमूर्ति के उस गहरे विचार से रूबरू कराऊंगा, जिसमें उन्होंने बताया असली आध्यात्मिकता का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। दोस्तों, अगर अब तक की बातों से आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मुक्ति मेरे भीतर है। और अगर आप असहमत हैं तो भी अपने विचार लिखिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बहस से नहीं डरते। हम खुले मन से हर दृष्टिकोण को सुनते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस तरह के गहरे विषय समाज में चर्चा में आने चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम कृष्णमूर्ति के और भी अद्भुत विचारों को समझेंगे। कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, जहां अनुयायी है वहां सच्चाई नहीं है, जहां व्यवस्था है वहां स्वतंत्रता नहीं है। अब सोचिए, गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है? गुरु कहता है, ये मत करो, ये करो। शिष्य करता है बिना सवाल पूछे। धीरे धीरे शिष्य खुद सोचना छोड़ देता है। क्या यही है आध्यात्मिकता? क्या यही है आत्मज्ञान? नहीं दोस्तों, ये तो वही है जैसे किसी बच्चे को हर समय हाथ पकड़कर चलाना। वो कभी चलना सीखेगा ही नहीं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर भगवान, सत्य, मुक्ति ये सब किसी गुरु की दया पर निर्भर हों तो क्या वो मुक्ति है या फिर नई कैद? कृष्णमूर्ति ने साफ कहा, जब तक आप खुद को नहीं पहचानते तब तक कोई भी गुरु आपको सत्य नहीं दिखा सकता। यानी असली गुरु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। असली गुरु है आपका अपना मन, आपकी अपनी जागरूकता। अब जरा सोचिए, अगर असली गुरु हम खुद हैं तो क्या हमें किसी किताब, धर्म, परंपरा या गुरु की जरूरत ही नहीं है? क्या यह संभव है कि हम बिल्कुल अकेले, बिना किसी सहारे के सत्य तक पहुंच जाए? अगले हिस्से में हम इसी पर चर्चा करेंगे। कृष्णमूर्ति के मुताबिक असली आध्यात्मिक स्वतंत्रता क्या है, और वो कौन सी आदतें हैं जो हमें बार बार दास्ता की ओर खींच ले जाती हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि असली मजा अभी बाकी है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कृष्णमूर्ति ने गुरु और अनुयायी की परंपरा को क्यों खारिज किया। लेकिन अब सवाल है, अगर गुरु नहीं तो फिर रास्ता क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता ही सत्य है, और स्वतंत्रता का मतलब है हर क्षण खुद देखना, खुद समझना, बिना किसी और के सहारे।
सोचिए, हम अक्सर कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, लेकिन हमारी आजादी कैसी है? हम धर्म के नियमों से बंधे हैं, समाज की परंपराओं से बंधे हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने ही डर से बंधे हैं। तो क्या यह सचमुच स्वतंत्रता है या फिर बस एक दिखावा है? कृष्णमूर्ति कहते थे, जहां अनुशासन थोप दिया जाए वहां खोज बंद हो जाती है। अब आप खुद देखिए, कितनी बार हमें कहा गया, ये मंत्र रोज जपो, ये नियम मानो, ये किताब पढ़ो, लेकिन क्या ऐसा करके हम सच में बदलते हैं या बस वही दोहराते रहते हैं जो हमें सिखाया गया है? दोस्तों, असली आध्यात्मिकता कॉपी करने में नहीं है। असली आध्यात्मिकता है खुद अपने अनुभव से देखना, समझना, जीना। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आपने खुद से कुछ समझा, बिना किसी गुरु या किताब की मदद के, तो वो अनुभव कहीं ज्यादा सच्चा लगा? अगर हां, तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की आंखें खोल सकती है। कृष्णमूर्ति ने कहा था, सत्य वही देख सकता है जो हर क्षण जागरूक है। जागरूकता ही गुरु है। अब सोचिए दोस्तों, अगर हम सच में हर पल जागरूक रहें, अपनी सोच को देखें, अपने डर को पहचानें, अपने क्रोध को समझें, तो क्या हमें किसी और के बताने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि तब हम खुद अपने गुरु हैं। और यही है असली आजादी, बिना किसी सहारे के जीना। लेकिन दोस्तों, एक गहरा सवाल अभी बाकी है। अगर हर इंसान खुद ही अपना गुरु है, तो फिर समाज में गुरु शिष्य की इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों कायम है? क्या इसके पीछे सिर्फ अज्ञान है या फिर कुछ और? आगे मैं आपको बताऊंगा वो छिपी हुई वजहें जिनके कारण लोग बार बार गुरु की ओर भागते हैं। ये वजहें इतनी गहरी हैं कि सुनकर आप सोचेंगे, अरे यही तो मेरे साथ भी होता है। दोस्तों, कृष्णमूर्ति ने कहा, मन हमेशा सुरक्षा खोजता है और सुरक्षा का भ्रम ही गुरु देता है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। जब आपको डर लगता है तो आप सहारा ढूंढते हैं। जब आप उलझन में होते हैं तो आप सलाह ढूंढते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो आप कोई ऐसा चाहते हैं जो कहे, सब ठीक हो जाएगा। गुरु यही भूमिका निभाते हैं। वो आपके डर को पकड़ते हैं और कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित करूंगा। और आप फंस जाते हैं। यही है आध्यात्मिक गुलामी का असली जाल। लेकिन दोस्तों, सच ये है, कोई भी आपको सुरक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि डर बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और जब तक हम खुद अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक कोई गुरु भी हमें मुक्त नहीं कर सकता। अगर आप भी मानते हैं कि डर ही हमें गुलाम बनाता है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, डर के पार ही मुक्ति है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। और हां, अगर आपको ये बातें गहरी लग रही हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा, और कौन जानता है, किसी की जिंदगी बदल जाए। अब दोस्तों, अगली बार हम एक और भी गहरे सवाल पर चर्चा करेंगे। अगर गुरु नहीं, तो क्या हमें किसी भी धर्म, किताब या परंपरा की जरूरत है? क्या इंसान बिल्कुल अकेले, बिना किसी सहारे, सत्य तक पहुंच सकता है? और अगर हां, तो कैसे? ये समझना बेहद जरूरी है, और इसी पर आधारित होगा हमारे इस वीडियो का अगला हिस्सा। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी बातें की। गुरु का आकर्षण, गुरु की दास्ता, कृष्णमूर्ति का साहस और असली स्वतंत्रता का रास्ता। लेकिन अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगर गुरु नहीं, धर्म नहीं, किताब नहीं, तो फिर हम कहां जाएं? हम अपना रास्ता कैसे खोजें? यही है इस चर्चा का सबसे अहम हिस्सा। दोस्तों, जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। हम हर दिन छोटे छोटे फैसले दूसरों के डर और दबाव से लेते हैं। कभी समाज के डर से, कभी परिवार की उम्मीदों से, कभी गुरु की आज्ञा से। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप हर फैसला खुद अपनी जागरूकता से लें, अगर आप हर क्षण खुद देखें, खुद समझें, तो जीवन कैसा होगा? वो होगा स्वतंत्र, वो होगा सच्चा, और वो होगा हल्का। दोस्तों, याद रखिए, गुरु से मिली आज्ञा आपको मुक्ति नहीं देगी। किताब से मिली नकल आपको सत्य नहीं दिखाएगी। धर्म से मिली परंपरा आपको स्वतंत्र नहीं बनाएगी। सत्य हमेशा व्यक्तिगत है और मुक्ति हमेशा भीतर से आती है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, या फिर आपको भीड़ का हिस्सा बने रहना है? नीचे कमेंट में ईमानदारी से लिखिए, मैं अपनी खोज खुद करूंगा,
देखते हैं कितने लोग इस घोषणा को सच्चाई से लिखने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, कृष्णमूर्ति की बातों को सुनते सुनते अक्सर लोगों ने कहा, यह सब बहुत कठिन है, बिना गुरु के कैसे संभव है। लेकिन सच ये है, अगर एक बच्चा चलना सीख सकता है बिना किसी गुरु के, अगर एक इंसान सांस लेना सीख सकता है बिना किसी किताब के, तो क्या वो सत्य को नहीं खोज सकता? सोचिए, कितना गहरा सवाल है ये। दोस्तों, कृष्णमूर्ति ने हमें जो सिखाया वो सरल है पर कठिन भी। सरल इसलिए कि सत्य हर जगह है, हर पल है, बस देखने की जरूरत है। कठिन इसलिए कि हम आदत से बंधे हैं, दूसरों पर निर्भर होने की आदत। लेकिन अगर आप सच में स्वतंत्र होना चाहते हैं तो ये आदत तोड़नी होगी। किसी गुरु पर नहीं, किसी किताब पर नहीं, सिर्फ अपनी जागरूकता पर भरोसा करना होगा। याद रखिए, गुरु को फॉलो करना आध्यात्मिक दासता है, लेकिन खुद को देखना, खुद को समझना, यही असली स्वतंत्रता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोरा है, अगर आपको लगा कि ये बातें आपके जीवन के लिए जरूरी हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से ये संदेश और लोगों तक पहुंचेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये चर्चा और गहराई तक जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब हम अगले वीडियो में धर्म और परंपरा की असली जड़ें पर बात करें तो आपको तुरंत सूचना मिले। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई अभी भी अंधे विश्वास की कैद में हो और ये वीडियो उसकी आंखें खोल दे। दोस्तों, जीवन छोटा है और हर पल अनमोल है, तो क्यों ना इसे किसी और की छाया में जीने के बजाय खुद अपने प्रकाश में जिया जाए। याद रखिए, सच्चा गुरु बाहर नहीं, भीतर है, और असली आध्यात्मिकता है अपने भीतर की आवाज को सुनना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।